Bismillahirrahmanirrahim. Control structures, a statement that is used to control the flow of execution in a program is called control structure. ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, इसको कंट्रोल कर रही हो, इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर. There are three types of control structures. First one is sequence. In sequential structure, all the statements are executed in the same order in which they are written in the program. The statements are executed one after the other. All statements of the program are executed. It means that no statement is skipped and no statement is executed more than once. फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह सो ऑन. जो प्रोग्राम्स हमने अभी तक किए हैं इफ के पहले, वो सारे के सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर वाले होते हैं. देन सेकंड स्ट्रक्चर होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर. सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेसिस ऑन ए कंडीशन. इसमें हम कंडीशन बनाते हैं. It executes statement if the given condition is true and ignore when the condition is false. यानी कि इसमें सिलेक्शन हो रही है स्टेटमेंट की, और ये सिलेक्शन जो है ये डिसीजन मेकिंग कहलाती है. इसमें इफ का इस्तेमाल किया जाता है, इफ एल्स का इस्तेमाल किया जाता है और स्विच का इस्तेमाल किया जाता है. ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. इसका ये फ्लो कंट्रोल होता है. इसमें कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, और उसकी बेस के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है. रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाया जाता है फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. इसको आइटरेशन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर कहा जाता है. इसमें वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, इस तरह उसका फ्लो चार्ट होता है. कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी. ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, और फिर कंडीशन पे आती है ये सो ऑन. ये वाला सर्कल एग्जीक्यूट होता रहता है, चलता रहता है, इसको हम लूप कहते हैं. और फॉल्स होने पे ये स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है. इसमें हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले इफ को पढ़ा था, समझा था कि इफ स्टेटमेंट, इफ इज अ कीवर्ड, डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर. ये इसका सिंटैक्स होता है इफ. इसके बाद कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. अगर मल्टीपल स्टेटमेंट को आपने कंडीशनल बनाना हो तो उसके लिए इफ की कंडीशन के बाद ये ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है. अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है इस कंडीशन पे चलती है. ये इफ का फ्लो चार्ट, इफ की वर्किंग को समझने के लिए इफ का फ्लो चार्ट समझना जरूरी है कि इफ किस तरह वर्क कर रहा होता है. यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आ रहा है ऊपर से, और साथ ही ये इफ की कंडीशन आ गई है. जैसे ही इफ की कंडीशन आती है तो दो रिजल्ट आते हैं, या कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जो कि इफ की बॉडी होती है. ये इफ स्टेटमेंट जो है ये लगी हुई, ये इफ की बॉडी है. उसके बाद ये कंट्रोल जो है यहाँ से निकलता है और बाकी प्रोग्राम की तरफ आ जाता है. और अगर कंडीशन हो ही फॉल्स तो फिर ये लूप बट ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होती. इसको समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था मार्क्स वाला, जिसमें इनपुट करते हैं मार्क्स. इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 तो मैसेज आता है यू आर पास्ड. अगर हम ये कंडीशन को इस तरह इनपुट करें कि ये कंडीशन ट्रू ना हो रही हो, यानी इसको नंबर दे दे 30, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करता. यानी फेल का मैसेज ये खुद ब खुद डिस्प्ले नहीं कर सकता. अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें अपनी खुद से इफ लगानी पड़ेगी, जिस तरह हमने ये वाला प्रोग्राम किया था. एंटर योर मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 मैसेज आ जाएगा यू आर पास्ड. इफ मार्क्स लेस देन 40 यू आर फेल्ड. अब यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डालना. अगर दोनों जगह इक्वल का साइन आएगा तो अगर हमने 40 दे दिया तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक बग है.
लॉजिकल एरर है कि अगर हम 40 दे देंगे तो ये दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी और वो कहेगा यू आर फेल्ड, यू आर पास्ड। एंटर योर मार्क्स हमने दिया 40, यू आर पास्ड, यू आर फेल्ड, क्योंकि 40 के केस में दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही हैं। तो जब आपने यहाँ पे इक्वल लगा दिया है तो फिर यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना। इसका मतलब है कि ये 40 से लेस होगा तो वो फेल हो जाएगा, 40 होगा तो वो पास होगा, 40 या 40 के इक्वल हो जाए तो वो पास होगा। थर्टी नाइन पे जाके वो फेल हो जाएगा और उससे नीचे जितने भी नंबर देंगे कंडीशन ये वाली फॉल्स होती रहेगी और ये वाली ट्रू होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट एक वर्क दिया था, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। If x equal to y, numbers are equal. If x not equal to y, numbers are different. Enter first number 12, enter second number 45. Numbers are different because first if condition is true, because first condition is false and the second condition is true. So numbers are different. ये वाला मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर हम इसको चलाते हैं और हम इसको इक्वल नंबर देते हैं 12 12, नंबर्स आर इक्वल, सिंपल इफ का इस्तेमाल किया अभी। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर एक नंबर देते हैं और एक सेकंड नंबर देके उसको चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है या सेकंड नंबर ग्रेटर है। तो उसके लिए भी प्रोग्राम लिखा है, इंट एक्स वाई दो वेरिएबल लिए, एंटर फर्स्ट नंबर स्कैन एफ एक्स, एंटर सेकंड नंबर स्कैन एफ format specified percentage d address operator y। if x greater than y, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, यानी कि x हमारा फर्स्ट नंबर है और y हमारा सेकेंड नंबर है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब ये तीन इफ मैंने लगाई हैं तो तीन इफ कभी ट्रू नहीं हो सकती, तीन की तीन, इसमें हर हाल में कोई एक इफ ही ट्रू होगी। तो जोन सी भी इफ ट्रू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रिंट एफ लगी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर x ग्रेटर देन y वाली ट्रू होगी तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ये मैसेज देगा। अगर x लेस देन हुआ y से तो फिर कहेगा कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर। और एक फिर तीसरी लगाई है कि अगर दोनों ही इक्वल हुए तो फिर कहेगा नंबर्स आर इक्वल। अब हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करना है कि हमारा प्रोग्राम ठीक रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हम इसको चला लेते हैं और इसके बाद हम इसको फर्स्ट नंबर देते हैं। फर्स्ट नंबर मैं दे देता हूँ 23, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 12। तो मैसेज जो आना चाहिए इसका वो ये आना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। फिर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अब इसको सेकंड नंबर ग्रेटर देते हैं, पहला 12 दे देते हैं और दूसरा 50 दे देते हैं। तो अब इसको आंसर सेकंड नंबर इज ग्रेटर देना चाहिए, जो ये सही दे रहा है हमारा प्रोग्राम। और अगर हम इसको दो इक्वल नंबर दे दें तो फिर नंबर्स आर इक्वल वाला मैसेज आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक है, ये हर इनपुट पे हमें सही जवाब दे रहा है। विद द यूज ऑफ सिंपल इफ हम दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या दो नंबर इक्वल हैं, क्या पहला बड़ा है या दूसरे वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है। इसके बाद एक और इफ की प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम करते हैं कि हम तीन नंबर इनपुट करते हैं और उनमें से मैक्सिमम फाइंड करते हैं। दिस प्रोग्राम input three numbers and find the maximum
उन 3 में से इसने फाइंड करना है मैक्सिमम। आप जिस तरह के मर्जी 3 नंबर दे दें, लेकिन देने इंटीजर की रेंज के अंदर है। मर्जी का मतलब ये नहीं है कि इसको ओवरफ्लो करवा दें वेरिएबल को और कहे कि जी मर्जी का नंबर दे दिया हमने। इसकी रेंज जो इंट की है, उसकी रेंज के अंदर अंदर आप इसको 3 नंबर देंगे तो ये आपको उन तीनों में से मैक्सिमम फाइंड करके देगा। पहले इसको टेस्ट करते हैं कि दे रहा है या नहीं दे रहा मैक्सिमम। कोई से 3 नंबर देते हैं अपनी मर्जी के, रैंडमली कोई 3 नंबर हम दे देते हैं। 45 दे दिया है, 23 दे दिया है, 50 दे दिया है, तो मैक्सिमम इज 50। फिर इसको चलाया। अब पहला नंबर हमने दिया 1, दूसरा दिया 60, थर्ड दिया 7, मैक्सिमम इज 60। ये कैसे फाइंड कर रहा है? ये हमने लॉजिक इसको बताई है कि इस तरह फाइंड करना है। इटसेल्फ खुद कोई फाइंड नहीं कर सकता। ये हमने इसको लॉजिक दी है कि ये तरीका है, इस तरीके से अगर ये प्रोग्राम चले तो 3 नंबर्स में से ये मैक्सिमम ढूंढ के तो उसको डिस्प्ले करवा सकता है। तो हमने उसको सबसे पहले x दिया, एंटर फर्स्ट नंबर, उसकी वैल्यू x के अंदर रखवा दी। एंटर सेकेंड नंबर, उसकी वैल्यू हमने इसको दे दी वेरिएबल y के अंदर। थर्ड नंबर, इसकी वैल्यू हमने इसको दे दी z के अंदर। 3 जब यहां तक हमारी ये इनपुट मुकम्मल हो गई है, ये इनपुट थी जो कि हमने देनी थी, इसको 3 नंबर देने थे। ये है आगे मैक्सिमम निकालने का तरीका। ये जो लाइनें हैं ये मैक्सिमम फाइंड कर रही हैं उन तीनों में से। हमने किया क्या कि हमने x की वैल्यू को मैक्स रख दिया। जो मर्जी था x, हमें नहीं पता क्या था, वो वैल्यू छोटी थी, बड़ी थी, दरमियानी थी, जो भी था उसको एक दफा सपोज करके हमने कहा कि यही मैक्स है। क्योंकि अभी हमने टेस्ट करने आगे उसके ऊपर, मे बी वही मैक्स रहे या ना रहे, ये आगे ये जो कंडीशनें दो लगी हुई हैं ये डिसाइड करेंगी कि क्या x ही मैक्सिमम था या आगे y और z में से कोई मैक्सिमम वैल्यू थी। तो यहाँ पे तो हमने सपोज करते हुए कि x ही मैक्सिमम था, उसको यहाँ पे मैक्स में स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर हमने चेक करना है कि क्या इफ y ग्रेटर देन मैक्स तो नहीं है। यानी अगर x के अंदर था 50, यानी यहाँ पे अगर हम सपोज कर ले कि हमने ये वैल्यू दी थी, हमने x में दिया था 50, y में जब हम चलाते हैं तो हम इसको दे देते हैं 60 और उसके बाद इसको दे देते हैं 70। तो सबसे पहले जब हमने x चला के उसको 50 दिया तो मैक्स में क्या आ गया 50, मैक्स की वैल्यू हो गई 50। इफ y ग्रेटर देन मैक्स, तो y को जो हमने वैल्यू दी वो 60 दी, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है, 60 ग्रेटर देन 50। जब ट्रू है तो y की वैल्यू मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, मैक्स ओवरराइट हो जाएगा, और जो मैक्स के अंदर पहले 60 था अब 50 था, अब ये 60 हो जाएगा। उसके बाद इफ z की वैल्यू हमने दी 70, तो क्या 70 मैक्स से बड़ा है? तो 70 इज आल्सो ग्रेटर देन 60, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। उसके बाद इसने क्या करना है, जो z की वैल्यू 70 है वो दे देनी है मैक्स के अंदर, मैक्स फिर ओवरराइट हो जाएगा और ये दोनों इफ ट्रू हो जाएंगी। ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट जब दोनों चलेगी तो z जो था 70 वो मैक्स में आ जाएगा, और उसके बाद जब ये मैक्सिमम इज चलेगा तो उसमें 70 शो हो जाएगा। तो अगर हम इसको 500 देते हैं, पहली वैल्यू ही बड़ी दे देते हैं, तो पहली वैल्यू बड़ी देने के बाद x में 500 आ जाएगा, और उसके बाद जब ये y का कंपैरिजन मैक्स के साथ करेगा तो ये 60 ग्रेटर देन 500 फॉल्स, 70 ग्रेटर देन 500 फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स होके तो मैक्सिमम जो है वो 500 ही शो होगा। ये यहाँ पे सिर्फ कमेंट इसलिए दिया है, वैल्यू यहाँ से नहीं इनपुट हो रही, वैल्यू जाके वहां से ही होगी। तो अब
ये लॉजिक लग गई है, इसको कोई भी नंबर देंगे तो ये अपना डिसीजन जो है वो करेगी और उसके मुताबिक ये मैक्सिमम जो है वो फाइंड करेगी। अब हम यहाँ पे इसको सामने रखते हैं स्क्रीन के और यहाँ पे हम देते हैं 500। पहली वैल्यू हमने दी है 500, ये चली गई है x के अंदर। फिर सेकंड वैल्यू हमने दी है इसको 40, तो ये चली गई है y के अंदर। फिर हमने इसको दिया 30, तो ये चली गई है z के अंदर। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाना है, ये इसका हमें कोई इफेक्ट नज़र नहीं आना और ऑटोमेटिकली उसने ये निकाल के मैक्सिमम कहना है कि 500 है, कि ये 500 इसमें गया। उसके बाद ये दोनों इफ फॉल्स हुई और उसने कहा मैक्सिमम 500 है। इसके बाद ये आपको मैंने मैसेज किया हुआ है ग्रुप में, ये प्रैक्टिस आपने खुद कर लेनी है। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर एंड फाइंड द सेकंड नंबर इज इक्वल, सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। यानी सेकंड नंबर क्या पहले का स्क्वायर है। सिर्फ सेकंड नंबर 25 है, तो डेफिनेटली ये पहले नंबर का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25, यानी पहले का स्क्वायर और दूसरा नंबर खुद। अगर हम दें ए दिया, बी इनपुट किया और उसके बाद कंडीशन क्या बनी कि इफ ए मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई ए का मतलब ए का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, क्या ये इक्वल है बी के, एंड बी इज द सेकंड नंबर। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुए तो सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ये मैसेज आएगा। और अगर ना हुआ तो इसका कोई मैसेज नहीं आएगा, उसके लिए फिर आपको एक इफ खुद लगानी पड़ेगी। इफ की लिमिटेशंस में भी यही चीज आती है कि लिमिटेशन इफ की क्या है। जिस तरह ये सेकंड नंबर जो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, और अगर ये ना हुआ तो कोई मैसेज नहीं आएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट बट इट्स लिमिटेड इन इट्स यूज। अब इसमें आप चाहते हैं कि जब कंडीशन ट्रू हो तब भी कोई स्टेटमेंट चले और फॉल्स हो तो तब भी कोई स्टेटमेंट चले, क्योंकि हमने जो काम किए हुए हैं वो ये किए हुए हैं कि दो दो इफ लगा दिए हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमें फेल का मैसेज नहीं देता, हम उसके लिए यहाँ पे इफ लगा रहे हैं। इसी तरह इसके लिए भी हमने इफ लगा दिए हैं, इक्वल है तो उसके लिए अलग इफ, नहीं इक्वल तो उसके लिए अलग से इक्वल इफ कंडीशन लगा दिया। तो इसका आसान हल फिर होता है दो इफ लगाने की बजाय इफ एल्स लगाया जाए। सेकंड स्ट्रक्चर है इफ के बाद इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, एल्स का मतलब वरना। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या मैसेज देना है वो एल्स के अंदर हम लिखेंगे। if else statement is an other type of if it is used to make two way decision। यानी कि जब हमारे पास दो ब्लॉक हों, दो ब्लॉक सिर्फ पास और फेल, ना हम दोनों सूरतों में पास लिख सकते हैं ना फेल लिख सकते हैं। एक ही मैसेज आना है, या पास का आना है या फेल का आना है। दोनों मैसेज इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते कि पास भी लिखा जाए और फेल भी लिखा जाए। तो जब हमारे पास दो ब्लॉक हैं और उनमें से कोई एक ही चलना है, इस तरह ये हमने लगाया है, तो इसमें या तो नंबरदार इक्वल शो होना है या नंबरदार डिफरेंट ही शो होना है, दोनों नहीं शो हो सकते। तो ये दो ब्लॉक है, इसके लिए हम इफ एल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दो ब्लॉक जो है ये दोनों एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकते और दोनों स्किप भी नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ही जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको हम कहते हैं इफ एल्स। दो ब्लॉक के लिए हम इफ एल्स लगाते हैं। सिंटैक्स इफ एल्स का पहले समझ लें कि इफ उसके बाद कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद लगी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मोर देन वन स्टेटमेंट के लिए हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इफ के बाद अगर ज्यादा स्टेटमेंट चलानी हो कंडीशन ट्रू पे तो फिर हमने इफ के बाद एक ब्रैकेट लगा के करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके उसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी है, और एल्स फॉल्स के केस में ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। इसका फ्लो चार्ट
भी इसकी वर्किंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये इफ़ की कंडीशन है और दो ब्लॉक हैं, एक ट्रू होने पे चलता है और एक फॉल्स होने पे चलता है। अब वही प्रोग्राम जो हमने इफ़ के साथ किया है, इसको हम इफ़ एल्स के साथ समझते हैं। ये वाला प्रोग्राम जो कि पास फेल हमें बता रहा था, हमें दो कंडीशनें लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, एल्स का इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा और दोबारा कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट फेल है, क्योंकि उसके नंबर 40 से कम है, तो ये कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स के केस में ये एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो ये दो ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक जिसमें पास का मैसेज लिखा हुआ है और सेकंड ब्लॉक जिसमें फेल वाला मैसेज लिखा हुआ है। तो ये है इफ एल्स। इसको हम कंपाइल करते हैं, फिर चलाते हैं। 20 दिया, जैसे ही इसको मैसेज हमने इनपुट किया 20, m की वैल्यू हुई 20, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये एल्स ब्लॉक के अंदर आके मैसेज देगा यू आर फेल्ड। और अगर हम इसको इस तरह चलाते हैं कि इसकी कंडीशन ट्रू हो जाए, इसके नंबर हम 40 से अबव देते हैं, 50 दे देते हैं, तो इसमें जब m की वैल्यू हम 50 दे रहे हैं तो ये कंडीशन प्रोग्राम की जो है वो ट्रू होगी। जब ट्रू होगी तो ये हमें जब रिजल्ट शो करेगा तो ये हमें पास का रिजल्ट देगा। ये अपने एल्स ब्लॉक पे नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर एल्स चलेगा। इसके बाद है जी इक्वल वाला, इसको भी हम यहाँ पे एल्स कर देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कहेगा कि नंबर इक्वल है, और अगर फॉल्स हुई तो कहेगा नंबर डिफरेंट है। दो इफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इसको दो नंबर देने हैं, 12 12 दिया तो कहेगा कि नंबर इक्वल है, क्योंकि ये इफ ट्रू हो गई है। अब हम इसको ऐसी इनपुट दें कि कंडीशन फॉल्स हो और फिर हमें बताए कि क्या नंबर डिफरेंस का मैसेज देता है या नहीं देता। तो अब ये इसने नंबर्स आर डिफरेंट का मैसेज दिया है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स को जाके चला रहा है, नंबर्स आर डिफरेंट। इसी तरह इसी पैटर्न के ऊपर आप नंबर चेक करना चाहते हैं, एक नंबर आप देते हैं इसको प्रोग्राम को और कहते हैं कि मुझे ये चेक करके बताए प्रोग्राम कि नंबर इवन है या ऑड है। अब क्या एक नंबर इवन और ऑड हो सकता है, यानी कि दोनों ही हो या दोनों ही ना हो? तो जब आपके पास आंसर दो आएंगे तो आपने इफ एल्स या सिंपल दो इफ लगानी होती है। जिस तरह पहले हमने इस चीज को दो इफ लगा के किया है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, दो इफ लगाएं या इफ एल्स लगाएं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। जब आंसर दो आ रहे हो, यानी कि दो नंबर, दो आंसर इक्वल है या नहीं है, ये दो ही आंसर है। दो नंबर, एक बड़ा है और एक छोटा है, दो ही आंसर है, या इक्वल की सूरत में तीन आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरह एक नंबर अगर हम लेके उसको इवन ऑड चेक करना चाहें तो उसके लिए एक ही नंबर इनपुट करना है, और वो हमने चले एक्स ले लिया, और एक्स के बारे में ये बताना है कि इनपुट करके कि ये इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपको मैथमेटिक इसका प्रूफ पता हो कि एक नंबर को आप इवन कहते क्यों हैं, दो को आप इवन कहते क्यों हैं, चार को इवन क्यों कहते हैं। ये आपने तो मैथ पढ़ा है, आपने अपने जहन में बिठाया हुआ है कि बस दो इवन है, चार इवन है, छः इवन है, लेकिन कंप्यूटर उसको आपने खुद ट्रेन करना है कि किस तरह उसने फाइंड करना है कि एक नंबर इवन है या नहीं है। तो उसके लिए आपने उसको खुद मैथमेटिकली यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ
कैलकुलेट करवाना है कि वो किस तरह फाइंड करे कि एक नंबर इवन है या ऑड है, उसका जवाब वो किस तरह देगा प्रोग्राम। तो अगर आपसे कोई मैथमेटिकली कहे कि प्रूव करो कि 2 इज इवन, 6 इज इवन, तो मैथमेटिकली प्रूव आप उसका क्या लिख के दोगे उसको कि बस है इवन। आप रजिस्टर लोगे, उसके ऊपर 6 को डिवाइड करोगे 2 से और चेक करोगे कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। जिन नंबर को डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर 0 आ जाए वो नंबर इवन होते हैं। ये इसका मैथमेटिकल प्रूव है। तो वही चीज आपने स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर भी लिखनी है कि इफ x mod 2 इक्वल टू 0, x mod 2 इक्वल टू 0, देन हम कह सकते हैं नंबर इज इवन। अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं आंखें बंद करके नंबर इज ऑड। एंटर नंबर 5, नंबर इज ऑड। एंटर नंबर 8, नंबर इज इवन। आप इसको जो नंबर भी दोगे उसके बारे में आप ये बताएगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तीसरा कोई जवाब ही नहीं है कि इवन है, इवन ऑड के अलावा। जब तीसरा कोई जवाब नहीं है तो फिर आपने दो जवाब के लिए इफ एल्स का ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर भी आप निकाल सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप है। एंटर नंबर फॉर ईयर, यही प्रोग्राम आप उसको कहते हैं कि लीप ईयर बताओ। तो लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है। तो ईयर इज लीप, दिस ईयर लिख देते हैं, दिस ईयर इज लीप, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। एक्स, अब यहाँ पे एक्स वो नंबर है जिसके अंदर हम ईयर का नंबर इनपुट कर रहे हैं। 2020 हम दे देते हैं, तो उसके बारे में पूछते हैं बताओ भाई कि ये लीप ईयर था या नहीं। दिस ईयर इज लीप, इसमें फरवरी 29 का फिर आया होगा। दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो ईयर को 4 पे मॉड लें, उसका 0 आ जाता है तो वो ईयर लीप होता है, एल्स वो ईयर लीप नहीं होता। ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इक्वल और नॉट इक्वल वाला हो गया, जो कि इफ एल्स से हमने इफ से भी किया है इस चीज को और इफ एल्स से भी हो गया। इसके बाद ये लीप ईयर वाला कि इफ y mod 4, यहाँ पे वेरिएबल y लिया हुआ है, y mod 4 इक्वल टू 0 इज अ लीप ईयर, इज अ नॉट लीप ईयर। इसके अंदर प्रोग्राम 11.8 आपने खुद देखना है एक दफा कि राइट प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, इट एड्स 50% बोनस इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15 एंड एड 25% बोनस इफ ग्रेड इज 15 और लेस। एक ये क्वेश्चन और एक इससे प्रीवियस क्वेश्चन है ये वाला कि राइट प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, इट डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इफ नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज डिस्प्ले इनवैलिड इनपुट। यानी पॉजिटिव के लिए उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दे और अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो कह दे कि ये एक इनवैलिड नंबर है। और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को टेस्ट करना मैथमेटिक्स के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू x, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल है और ये अगर 0 से ग्रेटर है तो इट्स अ पॉजिटिव नंबर,
एल्स इट्स ए नेगेटिव नंबर और एल्स के केस में इनवैलिड इनपुट का मैसेज आएगा।